नेहा जब ऑफिस से आई तो बहुत बुझी बुझी सी थी, उसका किसी से बात करने का मन नहीं हो रहा था। लेकिन जैसे ही घर पहुंची बच्चे दौड़ कर उसके पास आए, उनको एक बार प्यार किया, अभी आती हूँ कहकर सीधे अंदर गई, बस को सोफे में फेंका और सीधे अपने कमरे में ड्रेसिंग टेबल के सामने जाकर खड़ी हो गई और ऊपर से नीचे तक खुशको जाने कितनी बार उसने देख लिया, और कभी इस एंगल से, कभी इस एंगल से, कभी ऐसे, कभी ऐसे, बस देखती रही। बच्चे उसके साथ थे, वो बच्चों के साथ थी, फिर भी जाने वो कहाँ थी उसे खुद ही पता नहीं था। सोचे जा रही थी, सोचे जा रही थी। इतने में फोन बजा तो फोन की घंटी से झंझना के उठी। फोन रिसीव किया तो वहां से आवाज आई, अरे भाई कहाँ इतना बिजी है, कभी याद तो कर लिया कर, कभी एक फोन नहीं, चिट्ठी नहीं, पत्री नहीं, कुछ तो कर लिया कर। मैं हूँ या नहीं हूँ पता भी है तुझे? माना कि तेरे पास एक नौकरी है, तेरे दो बच्चे हैं, तू घर भी संभाल रही है, बाहर भी संभाल रही, पर हम भी तो बिजी हैं भाई, हमारा भी तो सब कुछ है। जब देखो मैं ही फोन करती रहती हूँ, कभी तो अपनी बहन को याद कर लिया कर। नहीं आदि, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं याद तो हमेशा करती हूँ, लेकिन ऑफिस से आते आते इतना लेट हो जाता है, वो तुझे पता ही है मेरा वर्कलोड कितना ज़्यादा रहता है, और ऊपर से देख अभी मार्च का महीना चल रहा है, और जब घर आती हूँ तो पूछ मत, बच्चे इतना परेशान करते हैं ना, जितना पूरे दिन में परेशान नहीं करते होंगे, मुझे लगता है मेरे आने के बाद ही परेशान करते हैं। हाँ हाँ, सबके बच्चे ऐसे ही होते हैं भाई, हमारे भी ऐसे ही थे, ऐसे ही परेशान करते हैं, पर इतना ही अंतर है कि तेरे ट्विंस हैं और तुझे साथ में परेशानी होती है। दोनों को एक साथ सब कुछ चाहिए होगा, गोदी लेना है तो साथ में, सब कुछ साथ में चाहिए बच्चों को। हाँ यही तो, एक को गोद में लो तो दूसरा रोता है, ये एक को जो चीज़ चाहिए वही दूसरे को चाहिए होती, इसी में फिर दोनों का झगड़ा होता है, और फिर मुझे इतना गुस्सा आता है तो पूछ मत। कभी तो इतनी झुंझलाहट होती है ना दीदी, क्या बताऊँ। और कभी जब अच्छे से खेलते हैं तो अच्छा ही लगता है। हाँ भाई ऐसे ही होता है, ऐसे बड़े हो जाते हैं बच्चे, अब कभी कभी परेशानी तो होती है। हाँ और बता क्या हो रहा है? कुछ नहीं यार, और क्या होता है, सब ठीक ही हो रहा है, तू सुना। मैं आज तुझे फ़ोन ही करने वाली थी, लेकिन मन में इतना बोझा सा लग रहा था ना, तो मैंने कहा देखती हूँ, अभी थोड़ी देर में करूँगी, सोच ही रही थी तेरा फ़ोन आ गया। अच्छा क्या हुआ, सब कुछ ठीक है ना नेहा? हाँ नहीं सब कुछ ठीक है, बस ऐसे ही। बता तो क्या हो गया? अरे यार तू भी ना छोटी छोटी बात में परेशान हो जाती है, ये भी कोई टेंशन लेने वाली बात है? ऐसा तो होता ही रहता है सबके साथ, मेरे साथ, तेरे साथ, सबके साथ होता है। हर किसी औरत की ये कहानी है भाई, कोई अनोखा नहीं हुआ तेरे साथ। तेरे लिए होगा नॉर्मल सी बात, मेरे लिए तो भाई बहुत बड़ी बात है दीदी। तू भी कह दे रही सबके साथ होता है, मेरे साथ आज पहली बार हुआ और मैं बहुत टेंशन में हूँ। अरे भाई टेंशन करके नहीं होता है नेहा, मैं तुझे कितनी बार समझा चुकी हूँ, तू खुद पे ध्यान दे, अपने लिए थोड़ा टाइम निकालते। तूने हाल भी तो अपने यही बना रखे, तू कभी मेरी बात सुनती है? मैं कितनी बार कह चुकी हूँ तुझे, थोड़ा अपने लिए टाइम निकाल। सबके पास 24 घंटे ही होते हैं भाई, जो बिल्कुल मेंटेन्ड होते हैं वो भी टाइम निकालते हैं ना अपने लिए। हाँ यार तू ठीक ही कह रही है, अब मैं ना थोड़ा तो कुछ करना ही पड़ेगा। चल फिर ठीक है, अपना ध्यान रख, परेशान मत हो, ये तो नॉर्मल सी बातें हैं, लाइफ में चलती रहती हैं। चल हाँ ओके बाय बाय बाय। कहते हुए दोनों की बातें पूरी। नेहा 30 साल की है, एक बैंक में जॉब करती है, ट्विंस बच्चों की माँ है, उसके ऊपर घर का भी लोड है, ऑफिस का भी लोड है। बच्चे भी बहुत परेशान करते हैं क्योंकि दिन भर वो छोड़े रहते हैं, शाम को बस उन्हें मम्मी चाहिए होती है। तो वो कुछ सालों में जब से उसके बच्चे हुए, वो इतना बिजी हो गई कि खुद पर कुछ ध्यान ही नहीं दे पाई। और
कभी कभी तो ऐसा होता था, बच्चे शाम को जब वो उनको सुलाने जाती, उन्हीं के साथ उसे कब आंख लग जाती पता ही नहीं चलता था। और जब आंख खुलती तो कभी रात के 12 बजे होते, कभी 1 बजा होता, फिर हड़बड़ा के उठती, अरे मैंने तो ये भी नहीं किया, अरे मुझे तो वो भी करना था, मेरा तो काम अधूरा रह गया, सुबह होने वाली कब करूँगी। उसे यही टेंशन होती थी। और इसी चक्कर में कब वो दीदी से आंटी बन गई उसे पता ही नहीं चला, मैम से आंटी बन गई। हुआ यूं, बात ये हुई कि आज जब वो अपने काउंटर पे बैठी हुई थी, दिन में काम कर रही थी, सामने से आवाज आई, आंटी आंटी ये फॉर्म यहीं जमा होगा ना। नेहा ने आंटी, उसने सुनी की अनसुनी करी, नहीं नहीं मुझे नहीं कहा होगा। उसने ऐसा प्रेटेंड किया कि उसने सुना ही नहीं और वो अपना काम करती रही। लेकिन सामने वाली कहाँ मानने वाली थी, फिर से बोली, एक्सक्यूज मी आंटी ये फॉर्म यहीं जमा होगा ना। मन तो नेहा का किया, फॉर्म उसके हाथ से ले, फाड़ के पुर्जे पुर्जे करे और उसी के ऊपर फेंक दे और बोले, ढूंढ ले अपना रास्ता, जो तेरी आंटी है ना जाके उसी से पूछ ले। मन तो ऐसा किया लेकिन नहीं कर सकती थी, ऑफिस में थी, ड्यूटी पे थी। ऊपर देखा तो सामने 20-21 साल की लड़की खड़ी थी। नेहा ने उसको देखा, मन ही मन बोली, अच्छा यही थी मुझे आंटी बोलने वाली, यही बोले थे मुझे आंटी। आंटी, लंच टाइम हो रहा है, थोड़ी देर में आना, कहते हुए नेहा ने बात वहीं पे क्लोज की, थोड़ी देर के लिए टाल दी। घर इसी टेंशन में वो पहुंची, इसी टेंशन, इसी उधेड़बुन में, अरे मुझे आंटी कह दिया, मुझे आंटी कह दिया। हुआ यूं कि नेहा बहुत टिप टॉप रहने वाली लड़की थी। वो अपने लिए हर चीज बहुत ध्यान से खरीदती थी, कपड़े क्या, हर चीज बहुत सोच समझ के करती थी। लेकिन जब से उसके बच्चे हुए, वो जैसे अपने लिए टाइम निकालना ही भूल गई। अब वो नेहा वो रही ही नहीं। कभी जब संडे होता था या फिर छुट्टी का दिन होता था, पता है वो क्या करती थी, वो बाल तक नहीं बनाती थी अपने। और कभी कभी तो यहाँ तक कि जब ऑफिस उसे जाना होता था और उसे लेट हो रहा था, भागम भाग में बस यहाँ से बाल बनाती, कंघी करती यहाँ से और चल देती। आज जब उसके साथ ये हादसा हुआ, हादसा ही कह सकते हैं हर लेडी के लिए जब ये हादसा हुआ तो उसने आत्मचिंतन किया, बहुत आत्मचिंतन किया। सोचा कि मेरे साथ क्या हो गया, मैं सच में आंटी बन गई। डिलीवरी के बाद उसने वेट तो गेन कर ही लिया था और खाने पीने में उसका कोई कंट्रोल नहीं। अपना खाना खाने के बाद जैसे हर मम्मी करती है, बच्चों का बचा कुचा खाना भी खा लेती थी। नो योगा, नो एक्सरसाइज, नो मेडिटेशन, कुछ नहीं। अपने में बिल्कुल ध्यान देना नहीं, अपने लिए टाइम 0 आवर उसका, अपने लिए कुछ भी नहीं। और कपड़े जो मिले उनको उठा के पहना और चल दी। ऐसे ढीले ढाले कपड़े पहन के जाती थी जैसे कि कहीं से मार के पहन रखे हो। तो उसने सोचा नहीं भाई ऐसे तो नहीं चलने वाला, मुझे कुछ तो करना ही पड़ेगा, खुद को चेंज तो करना ही पड़ेगा। तो उसने एक रूटीन बनाया। सुबह थोड़ा जल्दी उठती थी, 1 घंटा सुबह अपने लिए निकालती, योगा एक्सरसाइज जो भी करती वो स्टार्ट किया। थोड़ा फिटिंग की ड्रेसेस पहनने स्टार्ट की और थोड़ा बेसिक सा टचअप और ब्रॉड स्माइल। इससे हुआ ये और कि उसका वेट तो बहुत ज़्यादा लॉस नहीं हुआ, इतनी जल्दी होता भी कैसे, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ गया। और शाम को उसने ऑफिस से पैदल आना स्टार्ट कर लिया। जैसे पहले गाड़ी से आया करती थी, अब उसने
पैदल आना स्टार्ट किया। इससे उसमें हिम्मत आई, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ा और उसकी स्माइल और ब्रॉड हो गई। खो गया था जो उसका आत्मविश्वास, कहीं वो छोड़ आई थी उस पुरानी नेहा को, वो उसे पुनः मिल गई। अब उसे फर्क नहीं पड़ता कोई उसे आंटी कहे या फिर दादी कहे। हमें पता है, हम सबको पता है, किसी के कहने से हम आंटी बन नहीं जाएंगे। हम आंटी नहीं है, हमारी एज नहीं है आंटी की। लेकिन बुरा तो एक बार को सबको लगता है। आपको भी लगता होगा, मुझे भी लगता है, उसको भी लगा। लेकिन नेहा को अब फर्क नहीं पड़ता। वो इस छोटी छोटी बातों पे परेशान नहीं होती, क्योंकि उसने अपना खोया हुआ कॉन्फिडेंस वापस ले लिया है। अब वो जैसी है अपने आप से खुश है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। क्या आपके साथ भी ऐसा कभी हुआ कि किसी ने आपको अचानक से आंटी कहा हो, आपको झट से धक्का लगा हो? मेरे साथ तो हुआ है। अगर आपके साथ भी हुआ है तो ज़रूर बताएं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई और आप मेरी कहानी एंजॉय कर रहे हैं तो मुझे ज़रूर बताएं। थैंक यू, बाय।